Hello dear students, this is the next video of third chapter History, Nationalism in India. In previous video we talked about the Satyagraha movements launched by Mahatma Gandhi. First held in 1916 Champaran, Bihar, in 1917 Kheda, Gujarat, and in 1918 Ahmedabad, Gujarat. After that we discussed about Rowlatt Act, which was also known as Black Act, imposed in 10th March 1919. And Jallianwala Bagh massacre, the infamous incident, took place in 13th April 1919 Amritsar. Today we will discuss about the Khilafat movement and the non-cooperation movement. So let's start the chapter. Khilafat movement. Rowlatt Satyagraha had been a widespread movement. It was still limited mostly to cities and towns. जबकि जो रॉलेट सत्याग्रह था वो एक वाइड स्प्रेड मूवमेंट था, लेकिन ये अभी भी सिटीज़ और टाउन तक ही लिमिटेड था. महात्मा गांधी नाउ फेल्ट द नीड टू लॉन्च अ मोर ब्रॉड बेस्ड मूवमेंट इन इंडिया. महात्मा गांधी अब एक ऐसा मूवमेंट शुरू करना चाहते थे जो पूरे इंडिया में स्टार्ट हो. बट ही वॉज सर्टेन दैट no such movement could be organized without bringing the Hindus and Muslims closer together. लेकिन वो इस बात को भी बहुत अच्छे से जानते थे कि इस तरीके का मूवमेंट, नेशन वाइड मूवमेंट, बिना हिंदू और मुस्लिम को इकट्ठा किए शुरू नहीं किया जा सकता. द वर्ल्ड वॉर हैड एंडेड विद द डिफीट ऑफ ऑटोमन टर्की. टर्की में ऑटोमन एम्पायर रूल कर रहा था फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के टाइम पर. तो फर्स्ट वर्ल्ड वॉर जब हुआ और उसमें टर्की की हार हुई तो ये र्यूमर्स फैलना शुरू हो गए कि अब ब्रिटिश उन पर, ऑटोमन टर्की पर एक हार्श पीस ट्रीटी इम्पोज करेगा. और क्योंकि ऑटोमन एम्परर इस्लामिक वर्ल्ड का खलीफा माना जाता था, तो जो इंडियन मुस्लिम्स थे वो भी टर्की के साथ में थे और वो नेगोशिएट करना चाहते थे इस टॉपिक पर ब्रिटिशर्स के साथ. The Muslim of India decided to force Britain to change her Turkish policy. इंडियन जो मुस्लिम्स थे उन्होंने ये डिसाइड किया कि वो ब्रिटेन पर फोर्स करेंगे कि वो टर्किश के लिए जो उन्होंने पॉलिसी बनाई है उसे चेंज करें. A Khalifa committee was formed under the leadership of Maulana Azad, Ajmal Khan and Hazrat Mohani. इंडिया में एक मुस्लिम कमेटी बनाई गई, खलीफा कमेटी, जिसमें मौलाना आज़ाद, अजमल खान और हजरत मोहानी लीडर थे. अ यंग जनरेशन ऑफ मुस्लिम लीडर लाइक द ब्रदर्स मोहम्मद अली एंड शौकत अली began discussing with Mahatma Gandhi about the possibility of united mass action on the issue. और जो यंग जनरेशन थी मुस्लिम कम्युनिटी की, मोहम्मद अली और शौकत अली, उन्होंने महात्मा गांधी जी के साथ नेगोशिएट किया कि किस तरीके से एक मास एक्शन किया जाए अगेंस्ट द ब्रिटिशर्स. एट द कांग्रेस सेशन एट नागपुर इन December 1920, the non-cooperation program was adopted. और नागपुर के सेशन में, कांग्रेस सेशन में 1920 को जो हेल्ड हुआ था उसमें नॉन कोऑपरेशन प्रोग्राम को अडॉप्ट किया गया. डिफरेंट स्ट्रैंड्स विद इन द मूवमेंट. अब हम बात कर रहे हैं नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट की. नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट विच वाज लॉन्च्ड इन 1 अगस्त 1920, ये स्टार्ट हुआ था जब महात्मा गांधी जी ने अपनी एक बुक हिंद स्वराज जो 1919 में लिखी गई थी उसमें ये कहा कि जो ब्रिटिशर्स हैं वो इंडिया में अभी तक रूल कर पाए हैं क्योंकि इंडियंस ने उन्हें कॉपरेट किया है हर जगह पर, चाहे वो गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशंस की बात हो जाए, इंडस्ट्रीज़ की बात हो जाए, तो हर चीज़ में इंडियंस ने उन्हें कॉपरेट किया है. और अगर अब हमें स्वराज चाहिए तो हमें उन्हें कॉपरेट करने से रिफ्यूज़ करना होगा. ये बात उन्होंने अपनी बुक हिंद स्वराज में कही. और इस तरीके से शुरू हुआ नॉन कॉपरेशन मूवमेंट, जिसमें स्टार्टिंग में जो टाइटल्स दिए गए थे, गवर्नमेंट अवार्ड दिए गए थे इंडियंस को, इंडियंस ने वो बॉयकॉट करना शुरू किया. जो सिविल सर्विसेज थे उन्हें छोड़ना शुरू किया. आर्मी, पुलिस, कोर्ट्स एंड लेजिस्लेटिव काउंसिल को छोड़ना शुरू किया. जो गवर्नमेंट स्कूल्स थे वहाँ पर स्टूडेंट्स ने बॉयकॉट कर दिया. तो इस तरीके से नॉन कोऑपरेशन शुरू हुआ. लेकिन अभी
जो लेजिस्लेटिव काउंसिल के इलेक्शन होने वाले थे जिसमें कांग्रेस पार्टिसिपेट करने वाला था, तो इसीलिए अभी कांग्रेस में जो कुछ लीडर्स थे वो इस बात के अगेंस्ट थे कि हमें नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट स्टार्ट नहीं करना चाहिए। वो इस बात से भी डरे हुए थे कि ये मूवमेंट आगे जाकर वायलेंट हो सकता है। लेकिन धीरे धीरे आगे जब बात बढ़ी तो कांग्रेस के लीडर भी इस बात के लिए राजी हो गए कि नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट स्टार्ट करना चाहिए, जो कि 1 अगस्त 1920 को हुआ था। द नॉन कोऑपरेशन खिलाफत मूवमेंट बिगिन इन 1 अगस्त 1920। वेरियस सोशल ग्रुप्स पार्टिसिपेटेड इन दिस मूवमेंट। इस मूवमेंट में अलग अलग सोशल ग्रुप्स ने पार्टिसिपेट किया, ईच विद इट्स ओन स्पेसिफिक एस्पिरेशंस। और हर एक सोशल ग्रुप ने जब ये इस नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट में पार्टिसिपेट किया तो उनकी अपनी अलग अलग डिज़ायर थी, अलग अलग एस्पिरेशंस थे। जबकि जो नॉन कोऑपरेशन का मेन मोटिव था वो ये था कि हमें ब्रिटिशर्स को नॉन कोऑपरेट करना है, कोऑपरेट नहीं करना है और स्वराज की डिमांड करनी है। तो ये अलग अलग सोशल ग्रुप्स के थ्रू स्टार्ट हुआ, जिसमें जब ये स्टार्ट हुआ तो सबसे पहले टाउन्स में हुआ था। टाउन्स में जो लीकर शॉप्स थे उन्हें पिकेटेड कर लिया गया, उन्हें घेर लिया गया, फॉरेन गुड्स को बॉयकॉट कर दिया गया और स्कूल्स जो थे वहाँ पर स्टूडेंट्स ने स्कूल छोड़ दिए, जो लॉयर्स थे उन्होंने अपना काम छोड़ दिया। तो इस तरीके से टाउन्स में इस तरीके से इंडियंस ने कोऑपरेट करने से मना कर दिया। लेकिन जब टाउन्स में ये मूवमेंट शुरू हुआ तो कुछ समय बाद ही ये इसकी जो स्पीड थी वो कम हो गई, क्योंकि जो खादी था वो बहुत महंगा था और पुअर पीपल इसे अफोर्ड नहीं कर पा रहे थे। और जिन्होंने गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशंस छोड़े थे उनके लिए भी कोई अदर ऑप्शन नहीं था कि वो अब काम कहाँ शुरू करेंगे। तो धीरे धीरे सभी लोग अपने काम में वापस जाने लग गए। सिटीज़ और टाउन में जब नॉन कोऑपरेशन स्टार्ट हुआ तो ये धीरे धीरे कंट्री साइड की तरफ बढ़ा। आफ्टर द वॉर द स्ट्रगल ऑफ पीसेंट्स एंड ट्राइबल वर डेवलपिंग इन डिफरेंट पार्ट्स ऑफ इंडिया। फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के बाद नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट धीरे धीरे पीसेंट्स और ट्राइबल्स ने शुरू किया इंडिया के डिफरेंट पार्ट्स में। वन मूवमेंट here was against talukdars and landlords who demanded from peasants excessive high rents। एक मूवमेंट यहाँ पर शुरू हुआ तालुकदार्स और लैंडलॉर्ड्स के अगेंस्ट, जहाँ पर पीसेंट्स ने ये डिमांड की कि उनके जो हाई रेंट्स लगा रखे हैं उनके ऊपर वो ख़त्म कर दिए जाए। Peasants had to do begar। The peasants movement demanded reduction of revenue and abolition of begar and social boycott of oppressive landlords। बेगार का मतलब होता है लेबर, that villagers were forced to contribute without any payment। विलेजर्स को बिना पेमेंट किए ज़बरदस्ती काम कराया जाता था, जिसे बेगार सिस्टम कहा जाता था। तो पीसेंट्स ने कंट्री साइड में नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट स्टार्ट किया बेगार को ख़त्म करने के लिए। द पीसेंट मूवमेंट डिमांडेड रिडक्शन ऑफ रेवेन्यू। जो पीसेंट्स मूवमेंट था उसमें उन्होंने जो रेवेन्यू था उसे रिड्यूस करने की डिमांड करी एंड अबॉलिशन ऑफ बेगार को ख़त्म करने की डिमांड की एंड सोशल बॉयकॉट ऑफ ऑपरेसिव लैंडलॉर्ड्स का जो ऑपरेसिव बिहेवियर था उसे बॉयकॉट करने की डिमांड की। औध किसान सभा was set up headed by Jawaharlal Nehru and other। Within a month over 300 branches had been set up by the villagers। 1920 में जवाहरलाल नेहरू अवध गए और वहाँ पर जाकर वहाँ के विलेजर्स के साथ बातचीत करी और रिज़ल्ट ये निकला कि औध किसान सभा सेटअप की गई जवाहरलाल नेहरू की लीडरशिप में। विद इन अ मंथ और कुछ महीनों के अंदर ही 300 से ज़्यादा ब्रांचेस बन गई इस सभा की। ट्राइबल पीसेंट्स इंटरप्रेटेड द मैसेज ऑफ महात्मा गांधी एंड द आइडिया ऑफ स्वराज इन येट अनदर वे। लेकिन जो ट्राइबल पीसेंट्स थे उन्होंने जो महात्मा गांधी का जो आइडिया था स्वराज का उसको एक अलग तरीके से ही समझा। द कॉलोनियल गवर्नमेंट हैड क्लोज्ड large forest area preventing people from entering the forest to graze their cattle or to collect the fuel वुड एंड फ्रूट्स। जो कॉलोनियल गवर्नमेंट थी उन्होंने जो ट्राइबल्स थे उनसे उनके जंगल छीन लिए, उनको
जंगलों में जाने से मना कर दिया, उनके जो कैटल थे उन्हें ग्रेस कराने से मना कर दिया, और उनकी जो कॉमोडिटीज़ थी जिन पर वो डिपेंड करते थे, जैसे फूड्स हो गए, फ्रूट्स हो गए, उन्हें भी कलेक्ट करने से मना कर दिया। अलूरी सीताराम राजू क्लेम दैट ही हैड अ वेराइटी ऑफ स्पेशल पावर। ही अरेस्टेड दैट इंडिया could be asserted that India could be liberated only by the use of force। और एक ट्राइबल नेता था अलोरी सीताराम राजू, जिसने ये क्लेम किया कि उसके पास कुछ स्पेशल पावर है और इंडियन को फ्रीडम तभी मिल सकती है जबकि वो फोर्सफुली ब्रिटिशर्स को के अगेंस्ट हो जाए। तो इस तरीके से जो ट्राइबल्स थे वो एजिटेट हो गए थे, क्योंकि उनके सारे जो फॉरेस्ट राइट्स थे जहाँ पर वो रह रहे थे वो उनसे छीन लिए गए थे, और उन्होंने उनके अगेंस्ट मूवमेंट स्टार्ट कर दिया, जो कि एक नॉन वायलेंट मूवमेंट में बदल गया। और एक फेमस इंसिडेंट, चोरा चोरी इंसिडेंट जिसे कहा जाता है, उसके बाद गांधी जी ने इस नॉन कॉपरेशन मूवमेंट को रुकवा दिया। एट चोरा चोरी चोरी चोरा in Gorakhpur, a peaceful demonstrations in a bazaar turned into a violent clash with the police। चोरी चोरा एक जगह का नाम, एक विलेज का नाम है गोरखपुर के, जहाँ पर एक पीसफुल डेमोस्ट्रेशन चल रहा था। जो सत्याग्रही थे, जो गांधी जी के फॉलोवर थे, वो एक डेमोस्ट्रेशन कर रहे थे, रैली निकाल रहे थे बाज़ार में, लेकिन ये जो पीसफुल डेमोस्ट्रेशन था वो अचानक वायलेंट क्लैश में कन्वर्ट हो गया। हियरिंग ऑफ द इंसिडेंट, महात्मा गांधी कॉल्ड अ हॉल्ट टू द नॉन कॉपरेशन मूवमेंट। और इस तरीके का वायलेंट देखकर महात्मा गांधी ने नॉन कॉपरेशन मूवमेंट को वहीं रुकवा दिया।